लपेटे में नेताजी। आज हमारे साथ मंच पर नए और खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं मंच पर अवनीश त्रिपाठी जी, स्वागत इनका। इटावा से आते हैं ये। हमारे साथ जबलपुर से सुदीप भोला जी हैं। सरदार प्रताप फौजदार और ठाकुर द्वारा से शरीफ भारती जी। सत्ताधारी बीजेपी से हमारे साथ चारू प्रज्ञा जी हैं आज। और विपक्ष की पार्टियों से तो कोई आ नहीं रहा आजकल टीवी डिबेट्स में किसी कार्यक्रम में, तो सारे विपक्ष के तीर चेतन सिंह जी झेलेंगे। सरदार जी, कांग्रेस को क्या लग रहा है कि यहां आने के लिए भी इलेक्शन जीतना था क्या? मुझे कुछ ऐसा लग रहा है सर, मैं बताऊं आपको कि कांग्रेस ये मान के बैठी है कि जब ये वो संसद में नहीं जाने दे रहे तो फिर यहीं जाके क्या हो जाएगा। बढ़िया। लेकिन ऐसा नहीं है, इतनी जल्दी दम मत तोड़ो। 60 साल वो लोग भी विपक्ष में रहे हैं और आप ये 5 साल में ही भिड़गड़ा गए। अच्छा, बजट है तो चूंकि आजकल भाजपा ही बड़े खुश दिख रहे हैं, उछल रहे हैं। लेकिन आपको भाजपाई हो, इधर चारू जी इधर ध्यान दो। क्या है आपके पास? नकल की पर्ची है क्या? तो बड़े उछल रहे हैं। एक बात कहना चाहता हूँ, वैसे मुझे अच्छा लगा कि हमारे नरेंद्र मोदी जी और निर्मला सीतारमण जी दोनों ही सरदार जी के पास गईं बजट से पहले और उनसे सलाह मशवरा किया। लेकिन आप बहुत ज़्यादा उछल रहे हो, कूद रहे हो, बड़े खुश हो रहे हो। सुनो भाजपाइयों, कि भ्रम की बदरियां धीरे धीरे छटने लगी हैं। सच्चाई का समर्थन करना आप लोग। भ्रम की बदरियां धीरे धीरे छटने लगी हैं, दिन में दिखेंगे तारे, लोक प्रीत सांची है, पीर सांची है। दिन में दिखेंगे तारे, लोक पीर सांची है। और मिथकों, सुनो भाजपाइयों, मिथकों के किस्सों से देश नहीं चलता है। मिथकों के किस्सों से देश नहीं चलता है। अब तक कल्पना कहानियां ही बाची है। अब तक कल्पना कहानियां ही बाची। सुनो कि नोटबंदी अर्थव्यवस्था कोई खा गई है। अब कह रहे हो, जब से तो तुम बहुत खुश होते थे उससे, अब स्वीकार रहे हैं कि नोटबंदी अर्थव्यवस्था को ही खा गई है, जिसके नशे में सरकार खूब नाची है। जिसके नशे में सरकार। अब सुनो, आप खुश होना चेतन जी, और ताली अब साहब आप बजाना मेरी तरफ से भी। जिसके नशे में सरकार खूब नाची है। और भाजपाई बजट पे ऐसे क्यों उछल रहे हो? भाजपाई बजट पे ऐसे क्यों उछल रहे हो? बजट की कापी मनमोहन जी ने जांची है। और मनमोहन जी ने जब बात कही थी तो आप उल्टे हो गए थे। एक बात कही थी उन्होंने, जब आपने बड़ा हल्ला हंगामा किया था उस बात का, वो बात मैं अब कह रहा हूं, आप समर्थन करना। वो बात आपके सामने आ गई है कि अर्थव्यवस्था चंगी होती कह रहे थे अर्थव्यवस्था चंगी है। अगर अर्थव्यवस्था चंगी होती क्यों भला गवर्नर भगता? दो गवर्नर भाग गए। हाँ, कि अर्थव्यवस्था चंगी होती क्यों भला गवर्नर भगता? और मनमोहन जी सच कहते थे कि पैसा पेड़ों पर नहीं लगता।
पाजी ऐसा है कि किससे कहानियां नहीं बांटी हैं, भाजपा सरकार ने रिपोर्ट कार्ड दिखाया है। आप मुझे बताइए, इन 5 सालों से पहले ऐसी कोई भी सरकार आई जो अपना रिपोर्ट कार्ड इंटरनेट पे छाप रही है? इंटरनेट पे रिपोर्ट कार्ड छाप रही है। पर नंबर भी तो खुद ही को दे रही है सरकार का बिल्कुल भी नहीं भाई। नंबर तो जिस तरीके से पूरे विश्व में नापे जाते हैं उसी तरीके से हमारे देश में भी नापे जाएंगे। तो आपको दिखाई दे रहा है किसका भला हो रहा है, कैसे भला हो रहा है। सबका साथ तो था, अब सबका विश्वास भी साथ आ गया है। नंबर तो 543 में से 353 है। देखिए, नंबरों की बात करें तो अभी जो फौजदार साहब ने अभी जो अपना पर्चे से जो बातें कही हैं वो कहाँ से आई हैं? वो दिल से निकल के आई हैं। ये दिल की बात है। हिंदुस्तान, अब हम दिल्ली में हैं यहाँ पर, ये दिल की बात, दिल का मामला है यहाँ पर। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं रिपोर्ट कार्ड, ये पेपरों में जो अपने कागज पूर्ति करने वाली बात है। यहाँ पर कागज पूरे करने से जनता का थोड़ी भला हो जाएगा। एक तो हमारे गुरुजी ने बताया कि वो गवर्नर भाग गए। ये भागने का सिलसिला रुक क्यों नहीं रहा है? मोदी, नीरव मोदी भागे, वो माल्या भागे, फिर गवर्नर भागे। हमारी डिबेट से जो हमारा ये कार्यक्रम होता है, यहाँ तो हम किसी नेता को परेशान नहीं करते, हंसाते हुए आते हैं, हंसाते हुए भेजते हैं। फिर यहाँ से कांग्रेस के नेता क्यों भागे? ये समस्या है। अरे मन नहीं लगता। जैसे अब देखो, मैं हालांकि गलत रिलेट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जैसे घर में हम हैं, पत्नी है हमारी, पत्नी घर में रहे, खूब लड़े, आदमी कहता है यार मायके चली जा, और फिर जब वो 10 दिन तक नहीं लौट के आती तो फिर याद आने लगती है। तो इस समय हमारी ऐसी स्थिति हो गई, हमें अब कांग्रेस की याद आने लगी है। यानी तेरे हिसाब से कांग्रेस मायके में है। चैनल से हर बार जब भी शो बनाते हैं हमें बताया जाता है कि भाई कांग्रेस के यहाँ हमने संदेश भिजवाया है, अब वहां से कुछ रिप्लाई नहीं आया है। सुनिएगा कि संदेश से जाते हैं, हाय हाय हाय, फीलिंग देखो आ रही है कि संदेश से जाते हैं, सभी दल आते हैं, प्रवक्ता इनका के न भेजे जाते हैं। इधर कब आओगे, इधर कब आओगे, कि तुम बिन सोफा सूना है। संदेश से जाते हैं, संदेश से जाते हैं, सभी दल आते हैं, प्रवक्ता इनका के न भेजे जाते हैं। इधर कब आओगे, इधर कब आओगे, कि तुम बिन सोफा सूना है। हो कि किसी दल वाले से, किसी मत वाले से, कहिन भैया जी से, या अपने पाजी से। तुम्हें डर लगता है तो डर वो झूठा है, हमारा प्यारा दल क्यों हमसे रूठा है। कि हम तो पूछेंगे, हाँ तुमसे पूछेंगे, छिपा ना पाओगे, कभी तो आओगे, लपेटे जाओगे, झलक दिखलाओगे, कि तुम बिन दर्पण सूना है। संदेश से जा, बुलाना है तो जरा तालियां मिलके बजाओ तभी आएंगे। एक छोटा सा और एक प्रयोग है, देखिएगा, हमारे सारे चैनल वाले मित्र समझ जाएंगे। सुना है कि हकीकत आधी है, फसाना आधा है, लपेटे वालों का तराना आधा है। तुम्हारे बिन लगती अधूरी 100 बातें, संदेशा पाकर तुम चले क्यों ना आते। समय फिर बदलेगा, समय जब बीतेगा, ना हिम्मत तुम हारो, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। इधर कब आओगे, इधर कब आओगे, कि तुम बिन सोफा सूना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी मिस करें कांग्रेस को? हम राहुल गांधी जी को तो जरूर मिस करेंगे। उन्हीं की वजह से जीते हैं।
उन्हीं की वजह से जीते हैं और उनके लिए मैं आज एक कविता बोलना चाहती हूँ मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से राहुल गांधी जी को। करते रहे जिनको जिंदगी भर बोलकर बच्चा माफ, करते रहे जिनको जिंदगी भर बोलकर बच्चा माफ, उन्होंने कर दिया कांग्रेस को पूरा साफ। हम समझ सकते हैं आपका दर्द उनके जाने का, हम समझ सकते हैं आपका दर्द उनके जाने का, गम भाजपा को भी कम नहीं अपना स्टार प्रचारक गंवाने का। देखिए, अफसोस की बात तो यही है, पक्ष में रह के भी विपक्ष की बातें करी जाए। भाई आप तो सत्ताधारी दल है, अब तो कम से कम जिम्मेदारी को समझिए। ये 1.0 नहीं 2.0 गवर्नमेंट है। देखिए वो कैसे सांसद हैं, कैसे थे, उन बातों में मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन राहुल गांधी जी एक ऐसे सांसद, ऐसे राजनेता जरूर निकले जिनके चेहरे पर धूल थी और वो आईना साफ करते रहे। आप जिस इस्तीफे की आज बात कर रहे हैं ना, उसको भी अगर आप ध्यान से पढ़ें, उस इस्तीफे में अपने बारे में उन्होंने बात नहीं करी, बल्कि गांधी परिवार अपने बारे में बात ही नहीं करता। बहना कहती है कार्यकर्ताओं ने चुनाव हरा दिए, भाई कहता है संस्थाओं ने चुनाव हरा दिए। तो इसमें कमी की कौन सी बात है? आप कह रही हैं कि वो गांधी परिवार अपने परिवार के बारे में बात नहीं करता, पूरी भाजपा उनके परिवार के ही बारे में बात करती है। तो वो हाँ भैया, मैं ये देख रहा हूँ कि अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, भाजपा के ज्यादा खुश लग रहे हैं, वो कांग्रेस के ज्यादा खुश लग रहे हैं, भाजपा वाले दुखी लग रहे हैं। पहली बार ऐसे देख रहा है। पहली बार मैंने तो सही कह रही है। मैं एक आपको स्थिति बताता हूँ, इस्तीफे से जस्ट पहले की स्थिति है। क्या हुआ था, मैंने देखा राहुल जी जिद पे अड़े हुए थे, उनको मनाने हेतु भारी भीड़ आई थी, उनको मनाने हेतु भारी भीड़ आई थी, तो मैंने कह दिया वो तो हारते हैं हरदम, मैंने कह दिया वो तो हारते हैं हरदम, कहते ही भीड़ एकदम गुस्साई थी। बोली चाहे कुछ भी हो, बोली चाहे कुछ भी हो, इस्तीफा मंजूर नहीं, उनकी वजह से ही तो बात बन पाई थी। और बाद में पता चला राहुल को जो मना रही वो कांग्रेसी नहीं, पूरी भीड़ भाजपाई थी। जब अपना खुद का कुछ होता नहीं है तो जब ऐसे ही ठीकरा फोड़ा जाता है। दूसरा, चारू जी अब तो थोड़ा सा समझने की, जागने की, समझने की आवश्यकता आ गई है अब तो। क्या शानदार कविता आपने कही, क्या शानदार कविता, मजा आ गया मुझे सुनकर। आपने वो आत्महत्या वाले सीन देखे थे भाई, जो राहुल गांधी जी को इस्तीफा देने से रोकने के लिए उनके फैन गए ऑफिस के बाहर, टहनी जमीन से 5 फुट ऊंची है, वहां एक फंदा टांग के आदमी खड़ा है। चिंता मुझे पेड़ की हो रही थी, उस इंसान की नहीं। देखिए कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ये बहुत अंदर की बात है, मैंने बहुत अंदर से पता लगाई, आप चिंता न करो, बिल्कुल सही बात है। देखिए चारू जी, कांग्रेस में और भाजपा में बहुत समानताएं हैं। कांग्रेस में अगर राहुल जी कुछ गड़बड़ करते हैं तो नीचे वाले प्रवक्ता उन्हें संभालते हैं, भाजपा में नीचे वाले कुछ गड़बड़ करते हैं तो मोदी जी संभालते हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर है, तो मोदी जी संभालने में लगे हैं। अभी पिछले दिनों आपने आकाश विजयवर्गीय जी का कांड सुना था, मोदी जी का बयान आया कि बेटा किसी का भी हो मनमानी नहीं चलेगी। मैं वो सीन आपको दिखाना चाहता हूं कि आकाश ने पाताल तक हड़कंप मचा दिया, पाताल तक, आकाश ने पाताल तक हड़कंप मचा दिया। बढ़िया प्रयोग। आकाश ने पाताल तक हड़कंप मचा दिया, ऐसा घुमाया बैठ के छक्का लगा दिया, ऐसा घुमाया बैठ के छक्का लगा दिया। इस तरह रन बनाने का उसको नहीं है गम, इसका बयान आया, मुझे कोई गम नहीं है। इस तरह रन बनाने का उसको नहीं है गम, सूजन छुपाए घूम रहा है नगर निगम, सूजन छुपाए घूम रहा है नगर निगम। और अब मोदी जी का बयान आया, उसको मैं रखना चाहता हूं आप लोगों के सामने कि ठोकोगे दनादन ये कहानी न चलेगी। अच्छा, ठोकोगे दनादन ये कहानी न चलेगी, एक साथ कई रन ये कप्तानी न चलेगी, एक साथ कई रन ये कप्तानी न चलेगी। जोरदार बजाओ, बजाने हो तो क्या पराठे।
कि ठोकोगे दनादन ये कहानी न चलेगी, एक साथ कई रन ये कप्तानी न चलेगी, और बिल्डिंग गिराने वालों को तुमने गिरा दिया, बिल्डिंग गिराने वालों को तुमने गिरा दिया। आकाश हो तुम फिर भी मनमानी न चलेगी, बढ़िया। आकाश हो तुम फिर भी मनमानी न चलेगी, आकाश हो तुम। सर दरअसल क्या है कि जो दर्द भोला को है ना वो मेरा भी है। दरअसल हम दोनों, चारू जी, हम दोनों गुरु चेले हैं। तो जो चेले को दर्द हो गया तो गुरु को तो पहले होता है। आप डॉक्टर से कंसल्ट करो ना, क्या दर्द है। तो कंपाउंडर बीच में क्यों बोल रहा है? ये सही है। तुझे पता नहीं तू सरदार की बगल में बैठा है? तभी मैं नहीं बैठा। तो मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कांग्रेस के प्रवक्ताओं से, और हम एक स्कीम भी दे रहे हैं, सुनना आप सब लोग। स्वागत है भाई। मानसून कि आपके बगैर घर सूना सूना लगता है, वाह, कि आपके बगैर घर सूना सूना लगता है, हुआ सो हुआ उस दिल से भी हटाइए। क्यों दिल पे लिए घूम रहे हो यार? हैं भाई, हमने तो कुछ कही नहीं है, भाजपा ने कही है, तो आके लड़ो भाजपा से यहाँ कि आपके बगैर घर सूना सूना लगता है, हुआ सो हुआ उसे दिल से हटाइए, और जब से गए हो भोला उदास रहने लगा है। शकल देखो। बोला सूख गया है। जब से गए हो भोला उदास रहने लगा है, मेरा इकलौता चेला इसका दिल ना दुखाइए। वाह 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 वाह। कि एक स्कीम देता हूं सर, और आप सबको दे रहा हूं सर, सुनना और तालियों से बताना स्कीम अच्छी लगे तो, कि जहां भी किसी को कांग्रेस के प्रवक्ता मिले, आपको जहां भी किसी को कांग्रेस के प्रवक्ता मिले, झोली झंपा करके उठा के चले आइए, यहाँ ले आइए, झोली झंपा करके उठा के चले आइए, और मानसून ऑफर है, एक प्रवक्ता लाइए, बदले में एक राफेल लेके जाइए। के कांग्रेसी तुम नहीं आओगे, वाह, सुनो कांग्रेसी, कांग्रेसी नहीं आओगे तो बीजेपी लाभ उठा सकती है। बीजेपी हंस रही है। लाभ की बात सुन के लाभ उठा, और बीजेपी खुश मत हो, ये जनता उन्हें फिर बुला सकती है। हमारे शरीफ चचा ने अभी बल्ले पे बात की, हाँ। तो मैं भी उस बल्ले पे एक पैरोडी सुनाता हूँ। बहुत अच्छा गाना है, गाना बहुत बढ़िया है, उस पर पैरोडी लिखी है। स्वागत है। बोला कैलाश जी ने बड़ा पक्ष लिया अपने बेटे का। वही बनता है आजकल पॉलिटिक्स में पक्ष। अगर मुलायम सिंह जी की बात छोड़ दें तो सारे पिता अपने पुत्रों का पक्ष लेते रहते हैं। कैलाश जी ने जो पक्ष लिया, और अधिकारी से बातचीत चल रही है, पैरोडी सुनना, आनंद लेना। पुराना गाना है, अच्छा लगेगा। वैसे लेते तो मुलायम सिंह भी हैं, पर वो परोक्ष से पक्ष लेते हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया था लड़के से गलती हो जाती है। कि हल्ला बोले बल्ला मारे, कैलाश जी बोले अधिकारी से, अधिकारी जवाब दे रहे, डू इट सॉन्ग है। कि हल्ला बोले बल्ला मारे, मेरे लल्ला से डरियो। तो अधिकारी बोला, मैं मोदी मोदी गाऊंगा तुम देखते रहियो, मैं मोदी मोदी गाऊंगा तुम देखते रहियो। अरे हल्ला बोले बल्ला मारे, मेरे लल्ला से डरियो, मैं मोदी मोदी गाऊंगा तुम देखते रहियो। अब देखना कि जब अब ये देखिए दोनों बातचीत कर रहे हैं आपस में, समझ लेना कौन कब बोल रहा है। कि जब उसको गुस्सा आएगा वो बल्ला लेकर जाएगा, जब उसको गुस्सा आएगा वो बल्ला लेकर जाएगा, अधिकारी कूटा जाएगा, कोई ना तुझे बचाएगा। तो अधिकारी बोला, वो बल्ला लेकर आएगा, मैं मोबाइल ले आऊंगा।
क्या बात है। वो बल्ला लेकर आएगा, मैं मोबाइल ले आऊंगा, मैं पूरी फिल्म बनाऊंगा, फिर मोदी तक पहुंचाऊंगा। तो वायरल करवाऊंगा। अगली पंक्ति में तालियां पहुंचाना मध्य प्रदेश तक क्या बात है। कि मैं वो बल्ला लेकर आएगा, मैं मोबाइल ले आऊंगा, मैं पूरी फिल्म बनाऊंगा, मैं मोदी तक पहुंचाऊंगा। पूत करे और पापा भुगते, पूत करे और पापा भुगते, ऐसी गलती से बचियो, मैं पूरी फिल्म बनाऊंगा, तुम खेलते रहियो, मैं पूरी फिल्म बनाऊंगा, तुम देखते रहियो। अब आखिरी संवाद देखना कि जब मोदी पिक्चर देखेंगे तो एम्पायर बन जाएंगे, जब मोदी पिक्चर देखेंगे तो एम्पायर बन जाएंगे, फिर मन की बात दिखाएंगे, अपना सिग्नल दिखलाएंगे। हाँ, वो आउट भी कर सकते हैं। जब मोदी पिक्चर देखेंगे तो एम्पायर बन जाएंगे, फिर मन की बात बताएंगे, अपना सिग्नल दिखलाएंगे। तो ये बोले नेताजी, वो मन की बात बताएंगे, हम अपना विकेट बचाएंगे, हम अपना विकेट बचाएंगे, हम मनमसोस रह जाएंगे, हम लल्ला को समझाएंगे। क्या समझाएंगे? कि आवेदन है करूं निवेदन, तू दनादन सही हो, वो मोदी मोदी गाएगा, तुम झेलते रहियो, वो मोदी मोदी। और अंत में मुझे लगता है आकाश जी ये कहेंगे, अभी आप लोग सुन लेना, हो सकता है भविष्यवाणी हो, कि मैं बल्ला ना घुमाऊंगा, मैं बल्ला ना घुमाऊंगा। ये होगा। आउट हो रहे हो? गलती किसी की भी हो, माफी नहीं है, ये ही मोदी जी की नीति है और ऐसे ही देश से ही नहीं, माफी तो वो मांग ही नहीं रहे, आप सजा दे रहे हो कि नहीं? देखिए, मैं वही आपको बोल रही हूँ कि नेता चाहे किसी भी पार्टी का हो, हम किसी और नेता को क्रिटिसाइज करने का हक तभी रखते हैं जब इस तरीके से हम अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ भी बोलने की हिम्मत रखते हैं। मोदी जी ने साफ कहा, गलती किसी की भी हो, आप कोई भी हो, यहाँ पर अगर आपने गलत काम किया है उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। यही कहते हैं पार्टी विद द डिफरेंस। अब तक ऐसा नहीं होता था, एरोगेंस में नेता लोग जो चाहते थे वो कर जाते थे, मोदी सरकार में नहीं। लेकिन जब तक मोदी जी ने नहीं बोला था तब तक तो हिम्मत आप लोग भी नहीं कर रहे थे। डिस्कस तब भी हुआ था, डिबेट्स उस पर तब भी हुए थे, और आप देखिएगा भाजपा के किसी भी प्रवक्ता ने गलती का साथ कभी नहीं दिया। आप तो उसकी हिम्मत की बात कर रहे हैं सर, हमने तो वहाँ पे ये देखा कि उसकी जमानत होकर के आई तो ऐसे फूल मालाओं से लाद दिया गया जैसे वर्ल्ड कप लेके आया। गोलियां चलाई गई हवा में जैसे कोई बहुत बड़ा दूल्हा आ रहा हो। ऐसे माला डाली गई, हवा में फायरिंग करेगी। चारू जी वो तो देखा होगा, वो तो सभी टीवी चैनलों ने दिखाया था, इन्होंने भी दिखाया था। देखिए यहाँ पर समझने की बात ये है कि इस तरह की राजनीति की भी यहाँ पर गुंजाइश रखी जा रही है, और कहा क्या जाता है, मैं दिल से माफ कभी नहीं कर पाऊंगा। और फिर कहां देखा जाता है उनको? संसद में। चारू जी कह रही कोशिश कर रहे हैं, भाजपा विकास पैदा करना चाह रही थी, वो गलती से आकाश पैदा हो गया ना। तो लेकिन कोशिश जारी है ना। अब शरीफ भैया की और सुदीप भैया की, या फिर ऐसा भी है कि विकास आकाश तक पहुंच गया है, ज्यादा हो गया ज्यादा। ये भी कर सकता है कि विकास पैदा करना चाह रही थी, आकाश ने सत्यानाश कर दिया। अब मैं दोनों लोगों की बातों का पूरा एक साथ लेके आता हूँ, फिर सुनाता हूँ आपको। कि डांटने की बात थी ये, पर उन्हें डांटा नहीं, कर तू तो उनकी पिताजी को खली नहीं। भाजपा सारे सांसद प्रवक्ता सब लोग सुन लें। डांटने की बात थी ये, पर उन्हें डांटा नहीं, कर तू तो उनकी पिताजी को खली नहीं। और टालने की कोशिश थी, मोदी को पता न लगे, पर भेद खुल गया, बात ये टली नहीं। मोदी ने कहा कि ऐसी हरकतें बदल डालो, साबित ये होंगी आपके लिए भली नहीं। तुम जैसों की तो मनमानी क्या चलेगी यार, मेरे सामने तो आडवाणी की चली नहीं। राहुल जी की बात चल रही थी। राहुल जी बड़े भोले हैं, बड़े सज्जन हैं, और अभी अध्यक्ष की बात चल रही है कि उन्होंने जो फैसला ले लिया वो ले लिया। तो उस पर चारू जी आपका ध्यान चाहूँगा, आप अपनी कविता में हैं, मेरी कविता को देख ले पहले। कि कोशिश 1000 कर लो, अब अध्यक्ष बनूंगा ना आए।
अच्छा, ना आए। ना कोशिश 1000 कर लो, अब अध्यक्ष बनूंगा ना आए। मेरी ही हरकतों की क्यों होती है हाय हाय। हाँ, दुनिया में तो बतेरी लोग हरकत कर रहे हैं, उनको इतना शोर मचता है कि मेरी ही हरकतों की क्यों होती है हाय हाय। और सब ठीक रे, नाकामी के सर पर हैं फूटते। सब ठीक रे, नाकामी के सर पर हैं फूटते। मजबूत सर हो जिसका, वो अध्यक्ष चुना ही जाए। अब जो नया अध्यक्ष बनेगा, अब नाकामी के सर फूटेंगे तो मजबूत सर का होना चाहिए। अब देखिए कौन आता। भाई साहब ने तो प्रस्ताव दिया है। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि कांग्रेस को बोरा जी संभालेंगे, बोरा जी को कौन संभालेगा इस उम्र में? ये भी तो देख। तू चिंता क्यों कर रहा है? तेरे घर में बुजुर्ग नहीं है क्या? वो तो तीर्थ हैं भैया हाँ, सही उनके। बात है। अच्छा, मैं थोड़ा सा विषय बदलता हूँ। चेतन जी, भाई साहब, होता क्या है कि जब इलेक्शन लड़ते हैं ना, तो कहीं से कोई लड़ रहा हो, वो वहीं का होने की कहता है, मेरी 7 पीढ़ियां अब आगे यहीं रहेंगी, वोट दे दो। अब वो गया सन्नी देओल वहाँ गुरदासपुर में, मैं यहीं रहा करूँगा, मैं यही सब किया करूँगा, और मैं बॉम्बे नहीं जाऊँगा, और जाने क्या क्या वायदे किए। अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, किसी को बिठा के बम्बई भाग गया। उसे कही तुम बम्बई कहने में किसी को बिठाया आया हूँ वहाँ पे। तो मुझे कैसा लगा, मैं सुनो कि अभी ये हो क्या रहा है, ये कैसा माहौल हो गया है इस वक्त। और मैं एक बढ़िया बात कहता हूं, अगर आपको लगे कि ये माहौल ऐसा ही होता जा रहा है देश का, तो समर्थन करना आप। बिल्कुल स्वागत है भाई साहब। कि आगे से सरकारें भी ठेके पे चला करेंगी। वाह, क्या तो माहौल ये हो रहा है अरे, सब ऐसे ही पंच सारा है। वाह, वाह, वाह। कि आगे से सरकारें अब ठेके पे चला करेंगी। लोकशाही देश की चौराहे पे बिठा दी है। बहुत ही बहुत अच्छे। बढ़िया। लोकशाही देश की चौराहे पे बिठा दी है। और सुनो, जो आप कह रहे थे तेवतिया जी, उद्योग, एयरपोर्ट, BSNL या रेलवे, कुछ भी खरीदो सरकार की मुनादी है। वाह 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 वाह, क्या बात है। मुनादी करा दी अब तो। हाँ, सब कि मैंने कहा सन्नी जी ये आपकी जागीर नहीं। हाँ। दूसरे को उठा के चला गया। कैसे? ऐसे कैसे बिठा के चला गया तू? कि मैंने कहा सन्नी जी ये आपकी जागीर नहीं, ना कोई दुकान जो किराए से लगा दी है। भाई MP सीट है यार, ना कोई दुकान जो किराए से लगा दी है। तो वो बोला कि सरकार ने लाल किला जैसे ठेके पे उठा दिया है, MP की सीट मैंने ठेके पे उठा दी है। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। अरे वाह, क्या बात है। पर एक बात बताऊं, वहां की जनता रो रही है सैनी जी कि एक गदर का तारा सिंह समझे। वाह, 2 फिल्में आई थी, एक गदर आई थी जिसमें ये हैंड पंप कंधे पे लिए घूमता था, वहां भी दिखाता था प्रचार में, हैं? और एक बॉर्डर आई थी, तो बॉर्डर में एक कैरेक्टर था, उसका नाम लेता हूं, जैसे ही लड़ाई छिड़ने लगी तो छुट्टी लेके भाग गया था। कि एक गदर का तारा सिंह समझे, कोरा बकवास ही निकला। और अब समर्थन करना ठाकों के साथ में, गदर का तारा सिंह समझे, कोरा बकवास ही निकला। और ये तो बॉर्डर वाला पक्का मथुरा दास ही निकला। वाह वाह वाह। अब आप देखिए, आपने बोला 2.5 किलो का हाथ है, कौन बोलेगा? पहली बात। दूसरी बात, हैंडपंप उठा लेते हैं। तीसरी बात, बल्ला भी उठा लेते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर जो ठेकाई चल रही है, जो ठेकेदारी चल रही है, बोलेगा कौन उसके खिलाफ? इस टाइम सरदार जी भाजपा के जितने भी लोग हैं ना, सब हुनर दिखा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि संसद में रवि किशन जी गाना गा रहे थे, वो भोजपुरी का महत्व समझा रहे थे, तो धीमे धीमे गाना गाने लगे। अगर ऐसा ही चलेगा, सब लोग हुनर दिखाएंगे, तो संसद में क्या हाल होगा? मैं एक छंद रखता हूँ, सुनिए। क्या हुनर दिखाएगा? हमें तो लगा था कि चुनाव जीतने के बाद जनता की सेवा करने में लग जाएंगे, क्या पता था आदत से इतने हैं मजबूर, माइक देखते ही आप गाने लग जाएंगे, माइक देखते ही आप गाने लग जाएंगे। आपकी तरह ही सब हुनर दिखाने लगे, तो संसद के सत्र बोलो कैसे चल पाएंगे। हेमा जी तो धन्नो संग तांगा लेके पहुंचेंगी, तारा सिंह गड्डी लेके से चले आएंगे। मैं थोड़ा सा विषय बदलता हूँ। थोड़ा सा एक बड़ा विषय है, जिस देश की कला, संस्कृति, साहित्य
ये अपने पथ से मुख मोड़ने लगते हैं इसके जिम्मेदार लोग, तो वो मामला गड़बड़ हो जाता है। अभी इन्होंने बताया रवि किशन संसद में जो है गाना गा रहे थे, एक अभिनेत्री आई जायरा वसीम, वो ये कहते हुए फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के चली गई कि मैं अल्लाह के रास्ते से भटक गई थी। देखिए, इस पर हमारे गुरुजी बहुत अच्छी बात सुनाएंगे। मैं एक पैरोडी सुनाता हूँ आपको, उन्हीं की फिल्म का गाना उठाता हूँ कि फिल्में मजहब के लिए कहती हानिकारक हैं, फिल्में मजहब के लिए कहती हानिकारक हैं, जितने भी स्टार हैं मुस्लिम क्या खलनायक हैं, फिल्में मजहब के लिए कहती हानिकारक हैं, जितने भी स्टार हैं मुस्लिम क्या खलनायक हैं, फिल्में मजहब के लिए। सुनना कि रास्ते से भटक गई थी तुम कैसे समझाना, बताओ कि रास्ते से भटक गई थी तुम कैसे समझाना, अपनी कट्टर सोच को बॉलीवुड पर थोप न जाना। हमारे साथ बैठे हैं शरीफ जी और मेरी बात का समर्थन करेंगे वो, कि रास्ते से भटक गई थी तुम कैसे समझाना, अपनी कट्टर सोच को बॉलीवुड पर थोप न जाना, जाना है तो जाओ लेकिन ये दुखदायक है, फिल्में मजहब के लिए कहती हानिकारक है, फिल्में मजहब के लिए कहती हानिकारक है। और सुनना कि गर हराम है काम कोई तो फिर ईमान बचाओ, गर हराम है काम कोई तो फिर ईमान बचाओ, शोहरत तो तुम मिटा चुकी है दौलत भी लौटाओ। गर हराम है काम कोई तो फिर ईमान बचाओ, शोहरत तो तुम मिटा चुकी हो दौलत भी लौटाओ। एक पंक्ति और इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप करता हूं, समर्थन करना समझ जाएं तो। गर हराम है काम कोई तो फिर ईमान बचाओ, शोहरत तो तुम मिटा चुकी हो दौलत भी लौटाओ, वरना हम समझेंगे प्रमोशन का नाटक है, फिल्में मजहब के लिए कहती हानिकारक है। भाई जिस काम से आपको शोहरत दौलत सब कुछ मिला है, उस काम को इस तरीके से लात मारने का किसी को। क्यों जायरा ये धर्म का रायता फैला दिया, क्यों जायरा ये धर्म का रायता फैला दिया, नेताओं कलाकारों में दंगल करा दिया। सबके बयान आने लगे, अनुपम खेर जी का आ रहा, कवियों का आ रहा, नेताओं का आ रहा। क्यों जायरा ये धर्म का रायता फैला दिया, नेताओं कलाकारों में दंगल करा दिया, और वो धर्म बचाएं या फिर फिल्में बनाएं। उनके सामने बड़ा संकट आ गया, नई लड़कियां आ रही हैं, वो धर्म बचाएं या फिर फिल्में बनाएं। तूने नए टैलेंट को कितना डरा दिया, तूने नए टैलेंट को कितना डरा दिया। बिल्कुल सही। और मैं यही कहना चाह रही थी, इन्होंने क्या किया है, जितनी हजारों लड़कियां सपने देखती हैं शोहरत के, उनके सामने एक दीवार खड़ी कर दी है। आपकी पर्सनल चॉइस है, आज़ादी मुझे भी समझ में आती है, लेकिन इनका भी ईमान कहता है दीन दुनिया साथ साथ, सब साथ लेके चलना है। भाई आप दोनों को इस तरीके से अलग कर कर दूसरों की जिंदगियां कठिन बनाने का काम मत करें। नहीं, अगर करना भी है तो कोई रोक तो रहा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। और ये भी कहने की जरूरत नहीं थी, अगर आपको कुछ ऐसा लग भी रहा था तो वो सबको कहने की क्या जरूरत थी। कितनी एक्ट्रेसेस होती हैं, कितने अभिनेता होते हैं जो छोड़ देते हैं एक्टिंग करना, उनके जो भी पर्सनल रीजंस रहे हों, कोई भी अपना प्रोफेशन चेंज कर देता है, लेकिन हर चीज़ को धर्म से जोड़ना और अपने निर्णय की वजह से अपने पीछे आने वाली हजारों लड़कियों के लिए दीवार बन के खड़े हो जाना, ये मुझे पसंद नहीं आया। एक्चुअली क्या है सर कि हाँ आप कुछ कह रहे हैं, एक्चुअली क्या है मैं बताऊँ आपको, जो मैंने सोचा है कि धर्म वर्म की कोई बात नहीं है, कोई इस्लाम के खिलाफ कोई चीज़ नहीं है, कोई पहली बार थोड़ी आई है ये। और फिर हमारे अजवानी जी ने अभी कहा, किशोर जी ने, कि किसने पूछा उनसे, चुपचाप छोड़ के चली जाती बिना बयान दिए, बिना बयान दिए। तू हमसे पूछ के आई थी भाई, जब भी तो ऐसे ही आ गई थी, वो जहां पर गई है। लेकिन सुन लो, मैं जो कहना चाहता हूं कि मुझे कैसा लगा है कि अपने विचारों से ना कला बदनाम करो। सही है। ये कला बदनाम हो रही है सर। बिल्कुल बिल्कुल। अपन मैं तर्क रखता हूं और आप समर्थन करना,
अपने विचारों से न कला बदनाम करो, जायरा का दायरा कला ने ही बढ़ाया है। बहुत अच्छे। जायरा का दायरा कला ने ही बढ़ाया है। और नरगिस, शायरा, बहीदा और मुमताज मीना कुमारी ने तो अपार प्यार पाया है ना। और सुनो कि तीनों खान करोड़ों दिलों पे राज कर रहे हैं। तीनों खान करोड़ों दिलों पे राज कर रहे हैं। यूसुफ खान जैसा आएगा ना आया है। सही बात, यूसुफ बहुत खान, बढ़िया, वाह। दिलीप कुमार, सही बात। यूसुफ खान जैसा। और मुझे जो लग रहा है वो इस्लाम कुछ नहीं, सुनो मेरे एक्चुअल बात क्या है कि मुझे जो लग रहा है कि यूसुफ खान जैसा आएगा ना आया है। और इस्लाम के नाम से सत्य ना छिपाओ तुम्हें, अल्लाह ने नहीं किसी कठ मुल्ला ने डराया है। सही बात। तालियां दो। और अगर यही बात है ना तो ये हराम माना जाएगा जब खिलाफ है इस्लाम के। तो अब तक जो कमाई करी है वो भी हराम है। कहाँ है कि अब तक करी कमाई जितनी, के अब तक करी कमाई जितनी, सब धर्म के नाम लगा दो। हमें क्या बता रही है? और बता रहा हूँ क्या कर ले कि अब तक करी कमाई जितनी, सब धर्म के नाम लगा दो। और फिर हज करने चली जाओ, एक नई मिसाल बना दो। एक सूचना आई थी कि भाजपा के नेता जो नए सांसद आए, पहली बार चुन के आए हैं, उनको प्रभावी सांसद बनने के नुस्खे बताएंगे, उन्हें गुर सिखाएंगे। सुनिए, स्वागत। राजनाथ सिंह और अमित शाह जी, ठीक है, अब जो इनके पास है वही तो सिखाएंगे। क्या है अब सुनिए। संस्कार नेताओं के हो रहे खत्म, देखो क्या बात है। जिंदा कैसे करते हैं हम ये बताएंगे। हाँ, अब तालियां उठाना। राजनाथ बोले हमें एक ही है आता काम, निंदा कैसे करते हैं हम ये बताएंगे। राजनाथ बोले हमें एक ही है आता काम, निंदा कैसे करते हैं हम ये बताएंगे। और शाह बोले दूसरे की पार्टी का कैद, शाह बोले दूसरों की पार्टी का कैद में परिंदा कैसे करते हैं हम ये बताएंगे। शाह बोले दूसरों की पार्टी का कैद में परिंदा कैसे करते हैं हम ये बताएंगे। और मीडिया ने पूछा जब केजरी से, तब बोले कि चंदा कैसे करते हैं हम ये बताएंगे। सबसे बड़ी बात यह है चारू जी, चेतन जी और चारू जी, आप दोनों की राशि एक ही है। आपके विचार, इनके विचार, कुल मिला के आचार विचार दोनों बढ़िया हैं। लेकिन एक आदमी का विचार सबसे बढ़िया लगा मुझे। इन दोनों मालिया जी का विचार बहुत अच्छा आ रहा है। वो कह रहे हैं मैं बहुत आगे जाऊंगा। अब मुझे ये लगता है दीवार ना फाड़ दे किसी घर की वो। तो वहां से सुन लीजिए कि लंदन की अदालत में जज से बोले मालिया, लंदन की अदालत में जज से बोले मालिया, भारत से जो भी लाया था सबको पचा लिया। भारत से जो भी लाया था सबको पचा लिया। और अब देखना मैं तीर का तुक्का बनाऊंगा। अब देखना मैं तीर का तुक्का बनाऊंगा। कई देश पीछे होंगे, अब इतना आगे जाऊंगा। तो अब देख लीजिए कि कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है। 2 से 300 पे और 300 से 2 पे। देखिए 2 मई 2016 में गए थे ये बाहर, जब 2 मार्च 2016 में ये गए थे। उससे पहले बड़े नेताओं से मिलके गए थे, संसद में ही मिलके गए थे। देखिए जब जाते हैं तो ऐसे नहीं जाते, यहाँ पर भी पूरी सेटिंग होती है, वहाँ भी पूरी सेटिंग होती है। जब जाया जाता है कोई ऐसे नहीं चला जाता। जब आप आते हैं उत्तराखंड से यहाँ पर, तो वहाँ से आने का भी अरेंजमेंट होता है, यहाँ भी पूरा अरेंजमेंट होता है। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। इस पे तो स्पष्ट है, एक भी इकोनॉमिक ऑफेंडर आज तक वापस नहीं आया है। जो चुनाव से पहले हो गया था, आ गया, कल आ रहा है, परसों आ जाएगा, कभी भी आ जाएगा। सुबह उठोगे तो विजय माल्या जेल में मिलेगा। लेकिन जमानत नहीं हुई साहब नीरव की।
अच्छा, बिल्कुल आपने ये माना आसान आसान नहीं है, तो अब आपको इस बात की दाद देनी चाहिए कि भाजपा सरकार लड़कर हर उस इंसान को वापस ला रही है जिसने देश को धोखा दिया, चाहे वो करप्शन में फंसे लोग हों, चाहे वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में फंसे लोग हों, सबको वापस लेकर आएगी ये सरकार, और यही सरकार ला सकती है। आपकी सरकार तो फोन कर करके लोन बढ़वाने का काम करती थी ना। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, जिसने भगाया है वो ही लाएंगे। मैं थोड़ा सा अभी वर्ल्ड कप क्रिकेट चल रहा है। वर्ल्ड कप क्रिकेट में पाकिस्तान उसी शांतिपूर्ण तरीके से निपटा जैसे कांग्रेस चुनाव में निपटी थी। अहिंसक तरीके से निपटाया। धोनी और ऋषभ पंत की बैटिंग आप सबने देखी होगी, क्या शांतिपूर्ण तरीके से पाकिस्तान निपट गया कि लगभग है वर्ल्ड कप से दिया पाक को निकाल। लगभग है वर्ल्ड कप से दिया पाक को निकाल। धोनी और ऋषभ पंत तुमने कर दिया कमाल। धोनी और ऋषभ पंत तुमने कर दिया कमाल। कूटा थोथा चहल को हुआ पाक लाल लाल। धोनी और ऋषभ पंत तुमने कर दिया कमाल। रघुपति राघव धोनी ने नहीं जीत का कोई जतन किया। धोनी ने नहीं जीत का कोई जतन किया। मिलने थे जहां 4 वहां 1 रन लिया। कोहली ने वहां बैठ के बर्गर हजम किया। रोहित ने शतक मार के पीड़ा को कम किया। रोहित ने शतक मार के पीड़ा को कम किया। होता शिखर धवन तो बनाता नई मिसाल। धोनी और ऋषभ पंत तुमने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा। आखिरी देखना के था खेल मगर बात नहीं। पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ने दुआएं की भारत जीतने की। खेल ने कितना बड़ा संदेश दिया, लेकिन उसके अंदर की बात जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी। तो मैं पहुंचता हूं अब वहां, देखना और बताना कि बात सही कह दी है कि था खेल मगर बात नहीं ये मजाक की। भारत की जीत में ही तरक्की है पाक की। भारत की जीत में ही तरक्की है पाक की। भारत के लिए की दुआएं की नहीं गलती। अब तैयार रहना और समर्थन देना बात सही कहूं तो कि था खेल मगर बात नहीं ये मजाक की। भारत की जीत में ही तरक्की है पाक की। भारत के लिए की दुआएं की नहीं गलती। दिल साफ नहीं हो तो दुआएं नहीं फलती। बढ़िया बढ़िया, वाह वाह, बहुत अच्छी बात दिल बोला। साफ नहीं हो तो दुआएं नहीं फलती। इमरान भरेंगे लगान पूरे 4 साल। धोनी और ऋषभ पंत तुमने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा। सर मैं आखिर में एक बात कहना चाहूँगा, और मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए हम प्रजातंत्र हैं, और प्रजातंत्र की एक अपनी शान होती है, और वो शान हमें शुरू से दिखाई दे रही हमारे प्रजातंत्र की। जब विपक्षी लोग नहीं आ पाते थे संसद में और वो अच्छे लोग होते थे, अच्छे वक्ता होते थे, तो नेहरू जी उन्हें अपनी तरफ से लेकर के आया करते थे संसद के अंतर्गत। ये वो है। एक बात ध्यान होगी आपको कि इंदिरा जी ने आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को यूएनओ भेजा था, है? तो हाँ, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा सर कि हमारी निर्मला सीतारमन जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दोनों जो हैं वो मनमोहन सिंह जी के पास गए। मुझे बहुत अच्छा लगा व्यक्तिगत रूप से। मुझे लगता है कि पूरे देश को भी ये अच्छा लगा होगा, ये माहौल अच्छा लगा होगा। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लगा। तो मैं जो कहने जा रहा हूँ, मैं आखिरी पंक्ति पर आप ऐसी तालियां बजा करके और इस बात को सेलिब्रेट करना कि हमारा प्रजातंत्र इस समय परिपक्व हो रहा है और हम बहुत अच्छे प्रजातंत्र हैं। कि निर्मला जी, मोदी जी, मनमोहन जी के साथ बजट पे सलाह की, ये देश की भलाई है। बजट पे सलाह की, ये देश की भलाई है। और काश सुनना चारू जी, काश नोटबंदी जीएसटी से पहले जाते तो अर्थव्यवस्था की न झेलते तबाही है। काश उस समय पर। चलो
देर से आए किंतु दुरुस्त आ गए हैं आप। वाह, देर से आए, सेलिब्रेट करना तालियों से, घनघोर तालियों आ गए हैं से। आप। देर से आए किंतु दुरुस्त आ गए हैं आप, श्रेष्ठ अर्थशास्त्री की गरिमा बढ़ाई है और भारतीय लोकतंत्र और मजबूत होगा। उन तीनों को ही पूरे देश की बधाई है, पूरे देश की बधाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहां जुड़ने के लिए। मंच पर हमारे साथ थे अवनीश त्रिपाठी जी, सुदीप भोला जी, सरदार प्रताप फौजदार और शरीफ भारती जी। विपक्ष की तरफ उछाले गए सारे तीर आज झेले चेतन सिंह जी ने, और बीजेपी से हमारे साथ थी चारू प्रज्ञा जी। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी वक्त इसी चैनल में, लपेटे में नेताजी।